रमेश घर पे अपनी पत्नी के साथ चिंतित बैठा होता है। अरे रमेश, तुम चिंता क्यों करते हो? देखना, हमारी भैंसों को कुछ भी नहीं होगा। अरे कैसे चिंता ना करूं, गांव में तो बीमारी आ गई है भैंसों को मारने वाली। अगर हमारी गायें भी मर गई तो फिर क्या होगा? हम कैसे गुजारा करेंगे? ना दूध बेच सकेंगे ना कुछ खा पी सकेंगे। तुम भरोसा रखो, देखना सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे हालात भी बदल जाएंगे। रमेश की पत्नी उसे काफी हौसला देती है। इतने में कुछ लोग रमेश के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रमेश घर से बाहर आता है। अरे रमेश, अनर्थ हो गया। बाड़े में जितने भी भैंसें थीं, जिसमें तुम्हारी भी थीं, सब की सब बीमारी की वजह से मर गईं। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो इतनी मेहनत की थी इन भैंसों पर और सब की सब मर गईं। अब मैं दूध कैसे बेचूंगा और अपने परिवार को खिलाऊंगा कैसे? अरे रमेश, हमारे भाग्य में तो शायद यही लिखा था। हमारा भी तुम्हारे वाला ही हाल है। रमेश बेचारा रोने लग जाता है। पूरी रात रमेश और उसकी पत्नी भाड़े के बाहर बैठकर रो रहे होते हैं। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे ये कैसी बदनसीबी है। मैंने तो सोचा था कि मैं मेहनत करके पैसे जमा करके तुम्हारे लिए सोने के कंगन बनवाऊंगा, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। हमारे भाग्य में तो बस नुकसान ही लिखा है। तुम चिंता नहीं करो रमेश, देखना हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। अभी तो कुछ घर पे खाने के लिए भी नहीं है। थोड़ा सा राशन पड़ा हुआ है, मैं उसका कुछ बना लूंगी, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। लेकिन तुम जानते हो ना, तुम्हारा दोस्त है जो माधव जिसका नाम है, वो आजकल काफ़ी अच्छी कमाई कर रहा है और उसके हालात दिन ब दिन अच्छे होते चले जा रहे हैं। ज़रा जाके उसको पूछो कि क्या पता उसके पास तुम्हारे लिए कोई काम हो। अरे हाँ, तुम सही कहती हो। माधव की तो आजकल अच्छी कमाई हो रही है। मैं लाज़मी शाम को उसकी तरफ जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि वो क्या व्यापार कर रहा है जो उसको हर तरफ फ़ायदा ही होता है और हमें नुकसान। रमेश को अपनी पत्नी की बातों से थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। शाम में रमेश अपने दोस्त के घर जाने लगता है। माधव रमेश से कहता है, अरे रमेश, आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे माधव, मुझे तो बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। गांव में बीमारी की वजह से मेरी सारी भैंसें मर गई हैं। मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम क्या व्यापार करते हो जिससे हर वक्त तुम्हें फ़ायदा होता है। मुझे भी बता दो, शायद मेरे भी कुछ हालात बेहतर हो जाएं। अरे बचपन का साथ है, भला मैं कैसे नहीं बताऊंगा तुम्हें कि मैं क्या व्यापार करता हूँ। मैं भी दूध का ही व्यापार करता हूँ। अरे दूध का व्यापार तो मैं भी करता था, लेकिन मुझे हर वक्त घाटा होता है और गांव में और लोगों को भी घाटा होता है। लेकिन तुम्हें कैसे इतना फायदा हो जाता है? अरे मैं तो शहर से केमिकल मिला दूध मंगवाता हूँ, जिसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है और मुझे बहुत फ़ायदा होता है। अरे रमेश, तुम्हें पता है, मुझे तुम लोगों की तरह भैंसे रखने की भी झंझट नहीं है और ना बीमारी की फ़िक्र है। मेरा दूध तो लोग हाथों हाथ लेते हैं, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अरे माधव, ये तो तुम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और ऐसे तो लोगों की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी और ये केमिकल मिला दूध तो लोगों के लिए हानिकारक है। अरे रमेश, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी शुरू कर लो। तुम देखना तुम्हारे दिन कैसे दिनों में फिरते हैं और तुम भी अमीर हो जाओगे। ना बाबा ना, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ये बेईमानी नहीं कर सकता और ना लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ। मैं कम में ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन लोगों के साथ ये खिलवाड़ नहीं करूँगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे बताया। मैं अब चलता हूँ। चलो ठीक है रमेश, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम्हें बताया, अब आगे तुम नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूँ। रात के समय रमेश की पत्नी उससे पूछती है,
अरे रमेश, क्या तुम गए थे आज माधव के घर? क्या बताया उसने कि वो क्या व्यापार करता है और उसके दिन कैसे अच्छे हो रहे हैं? तुम कब शुरू कर रहे हो उसका वाला व्यापार? अरे वो जो व्यापार करता है मैं वो कभी भी नहीं शुरू करूँगा, क्योंकि वो 2 नंबर काम कर रहा है। ऐसा कौन सा 2 नंबर काम है जिसमें उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? अरे वो केमिकल मिला दूध बेचता है। शहर से केमिकल मिला दूध मंगवाता है, जिसमें केमिकल और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और दूध बहुत कम होता है। मैं तो कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा कि वो लोगों के सेहत के लिए हानिकारक हो। मुझे गर्व है तुम पर रमेश कि इतने बुरे हालात में भी तुम 2 नंबर काम की तरफ नहीं जा रहे हो। रमेश और उसकी पत्नी कम में ही गुजारा करने की ठान लेते हैं, लेकिन 2 नंबर काम करने की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। यूं ही दिन गुजरते चले जाते हैं। माधव दिन ब दिन अमीर होता चला जाता है। एक दिन रमेश की पत्नी उसे कहती है, अरे रमेश, मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब्जियों की खेती शुरू कर लें। ऐसे कोई काम ना करने से भी तो गुजारा नहीं होगा ना। कुछ ही दिनों में अच्छी और ताज़ा सब्जियां उग जाएंगी और फिर हम उन्हें बेचकर कुछ तो पैसे कमा लेंगे। ठीक है, कल से हम सब्जियों की खेती का काम शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ कि हमारी मेहनत करने से हमारे दिन लाजमी फिर जाएंगे। रमेश और उसकी पत्नी अभी भी मेहनत का ही रास्ता चुनते हैं। गांव में लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है केमिकल मिला दूध पीकर। हर कोई उल्टियाँ कर रहा होता है। माधव की पत्नी उसे कहती है, अरे छोड़ दीजिए ये 2 नंबर काम। गांव में सब लोगों की तबीयत खराब हो रही है और मैं जानती हूँ ये आपका केमिकल मिला दूध पीने से ही खराब हो रही है। अभी भी समय है, छोड़ दीजिए इस काम को। अरे पागल तो नहीं हो गई तुम? कैसे छोड़ दूं भला ये 2 नंबर काम? ये जो तुम इतने मज़े में रह रही हो, क्या ये ऊपर से आते हैं? यही 2 नंबर काम करने से तुम इतने मज़े कर रही हो तुम। जब आपका कोई बड़ा नुकसान होगा तब आपको अकल आएगी। सब गाँव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे गांव में सब लोगों की इतनी तबीयत क्यों खराब हो रही है? कहीं कोई वबा तो नहीं आ गई अब? अरे हाँ हाँ, मेरी बेटी और मेरी पत्नी की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उनको भी सुबह से उल्टियाँ लगी हुई हैं। पता नहीं ये बीमारी कहाँ से आ गई अब। इधर रमेश और उसकी पत्नी के खेत में बहुत ज़्यादा अच्छी और ताज़ा सब्जियां उग आती हैं। यूं ही दिन गुजरते चले जाते हैं। माधव की पत्नी उसके पास घबराई हुई आती है। अरे चलिए देखिए, मुन्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो कब से खून की उल्टियाँ कर रही है। चलिए उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। माधव ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। माधव दौड़कर अपनी बेटी के कमरे में जाता है। मुन्नी खून की उल्टियाँ कर रही होती है। माधव अपनी पत्नी से पूछता है, अरे क्या खाया था इसने? ये इतनी खून की उल्टियाँ क्यों कर रही है? अरे इसने कुछ समय पहले भोलू की दुकान से कुल्फी खाई थी। अब चलिए इसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। माधव मन ही मन में सोचता है कि भोलू तो मेरे से ही दूध खरीदता है और उसी की कुल्फी बनाता है। माधव की पत्नी उसे कहती है, अरे देखिए ना, डॉक्टर क्या बता रहा है कि मुन्नी के पेट में जहर फैल गया है और उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। मुन्नी का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शायद मुन्नी ने उसी दूध की बनी हुई कुल्फी खा ली है जो आप बेचा करते थे। मैं आपको मना करती थी कि ये 2 नंबर काम छोड़ दें, लेकिन अब देखा हमारे घर में ही बीमारी आ गई है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मेरा तो जी बहुत ज्यादा घबरा रहा है। अभी भी समय है, जाके गाँव वालों से माफ़ी माँग लें, वो आपको माफ़ कर देंगे। शायद इसके बदले हमारी मुन्नी बच जाए। तुम ठीक कह रही हो। अमीर बनने के चक्कर में मैंने गांव वालों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया है। मैं वो जाकर उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। माधव सब गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम सारों को केमिकल मिला दूध पिलाया है इतने अरसे से, और उसी की वजह से सब लोगों की तबीयत ख़राब हो रही थी। मुझे एहसास तब हुआ जब मेरी बेटी की अपनी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने लालच में ऐसा किया। मुझे माफ़ कर दो।
अरे हम तुम्हें माफ़ तो कर देंगे, लेकिन निकल जाओ हमारे गांव से। अगर तुमने गांव ना छोड़ा तो हम पुलिस को बता देंगे। माधव पूरे गांव के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। दूसरी तरफ रमेश अपनी खेती कर करके बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है और उसके पास काफ़ी धन जमा हो जाता है और उनके काफ़ी अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी आप हमें लाजमी बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़े मज़े की स्टोरीज़ लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।